Good morning, student. Welcome to computer class. Learning to use MS Excel. Introduction. A spreadsheet is a large sheet of paper having data and information arranged in rows एंड कॉलम्स. स्टूडेंट, जो स्प्रेडशीट होती है वो क्या होती है? एक लार्ज पेपर सीट आप मान लीजिए होती है जो अरेंज होती है रोज़ एंड कॉलम्स में. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोज़ क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं. अगर जो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए. ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स होते हैं. रोज़ एंड कॉलम्स. These elements you should know very carefully because these elements are using in different ways. बहुत जगह पे यूज़ होती हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट refers to a spreadsheet program or spreadsheet application which helps us to store, organize, manage and manipulate financial information in rows and columns. जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है वो किसके हेल्प में आती है? वो आती है तो किस लिए आती है? स्टोर करने में. डेटा यू कैन स्टोर, यू कैन ऑर्गेनाइज योर डेटा, यू कैन मैनेज एंड मैनिपुलेट द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रोज़ एंड कॉलम्स. जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको रोज़ एंड कॉलम्स में आप स्टोर करके रख सकते हैं. वैसे तो आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जैसे आपको रोज़ एंड कॉलम्स में स्टोर करनी है आप स्टोर कर सकते हैं. जैसे मार्कशीट बनानी है, मार्कशीट बनाइए, या फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई है वो स्टोर करिए. बिलिंग बाउचर ये सब बना सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स डिराइव देयर बेसिक आइडिया फ्रॉम द पेपर बेस्ड स्प्रेडशीट्स. जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आइडिया है कहाँ से आया पेपर शीट से. पेपर शीट पे वर्क किया जा रहा था, स्प्रेडशीट पे वर्क किया जा रहा था, तो एक आइडिया मन में जनरेट हुआ कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को जनरेट किया जाए. पेपर पे क्या होता है, कहीं आपसे कुछ हो गया रॉन्ग, कहीं भी आपसे कुछ गलत हो गया तो आपको क्या करना होता है? कट करना होता है और फिर लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या है, अगर जो आपसे कुछ रॉन्ग होता है आप डिलीट कर सकते हैं तो पेपर की बचत होती है. which were used before the advent of computer to record financial transaction. और जब पहले कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो उस समय फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करते थे? स्प्रेडशीट का यूज़ करते थे. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न टू रिकॉर्ड टेबुलर डेटा यूजिंग टेबल टूल इन MS वर्ड. आपने MS वर्ड में टेबल को इंसर्ट करना पढ़ा था. इंसर्टिंग रोज, इंसर्टिंग कॉलम, इंसर्टिंग टेबल पढ़ा था. और आपको पता भी है कि रोज़ कॉलम क्या होते हैं, टेबल क्या होती है. A word table can only be used to display data in tabular row column form. जो टेबल होती है, जो वर्ड टेबल है वो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, और वो भी किस तरह से डिस्प्ले करना? टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है रो कॉलम में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए काम में आता है. इट कैन नॉट परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन डेटा. Also, it does not provide tools to analyze data or convert it into graphical form. ये जो टेबल आप MS वर्ड में करते थे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन नहीं कर रहा था और ये मैनेज भी नहीं कर रहा था, ना एनालाइज कर रहा था. हाउएवर विथ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम वी कैन ईजिली परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशंस. और स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम ये सारे ऑपरेशंस आसानी से कर सकते हैं यूजिंग जस्ट अ फ्यू माउस क्लिक. आपको केवल क्या करनी है? कुछ माउस क्लिक करनी है और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन विल बी डन. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स ऑल्सो प्रोवाइड पावरफुल सपोर्ट फॉर मैथमेटिकल फार्मूलाज. जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल की स्प्रेडशीट है, तो ये क्या करती हैं? मैथमेटिकल फार्मूलाज प्रोवाइड करती हैं. उनका यूज़ करके आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं. That users can harness to perform calculation on the entered numeric data. और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटर्ड न्यूमेरिक डेटा.
Spreadsheet formulas are widely used in the financial industry for various types of mathematical modeling. और जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल बिलिंग, फिनेंशियल वर्क आप कह सकते हैं, फिनेंशियल वर्क के लिए आप मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। वैसे स्प्रेडशीट में मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ करके आप वेरियस कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ powered with large number of inbuilt functions which are of great help in preparing complex documents like budget, balance sheet, schedules, sales, forecast, etc. तो MS एक्सेल में भी लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब पहले से इसके अंदर कुछ फार्मूलाज मैथ के बेस्ड हैं, मैथ के और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो लॉजिक कंडीशंस और फार्मूलाज इनबिल्ट हैं इसमें, उनका यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो ये इससे बहुत हेल्प मिलती है। किसके लिए? आपको बजट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, शेड्यूल्स बनाने हैं, सेल्स फॉरकास्ट करनी है, तो ये सब में हेल्पफुल रहता है कि आप इनबिल्ट फार्मूलाज का यूज़ करिए। अब कैसे इनबिल्ट फार्मूलाज होते हैं, क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। विच टाइप आर इनबिल्ट फार्मूलाज आर देयर इन MS एक्सेल? तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे आपकी रिकॉर्ड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सेल्स रिकॉर्ड है पूरे साल का, और इसमें देखना है कि मैक्सिमम सेल किस मंथ में हुई है, मैक्सिमम सेल किस मंथ में हुई है। तो इसके एक्सेल के अंदर एक मैक्स नेम का क्या है, प्री बिल्ट फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फार्मूलाज। प्री बिल्ट है, इन बिल्ट है, तो ये क्या है? फंक्शन कहलाता है। तो मैक्स क्या है? मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, और जो वैल्यू स्टार्टिंग देंगे, जो लास्ट देंगे, उसके बीच की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करके दे देता है। कौन दे देता है? ये फार्मूला, प्री बिल्ट फार्मूला दे देता है आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 जो कि आपकी बुक में है, कैसा सॉफ्टवेयर है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आपको अभी मैंने बताया कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या है? जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं, वो स्प्रेडशीट होता है। तो और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे कि नाम ही लिखा है माइक्रोसॉफ्ट, किस कंपनी का हो सकता है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट निकाला है। उस ऑफिस सूट में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इस तरह के कई सॉफ्टवेयर हैं। तो उन सॉफ्टवेयर के सेट को ये क्या बोल देते हैं? सूट। सूटकेस होता है, वैसे ही सूट है। उस सूटकेस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को, और सारे सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं जो सूट में होते हैं। इट इज़ एन एडवांस कंप्यूटर बेस्ड स्प्रेडशीट। ये क्या है? एडवांस कंप्यूटर बेस्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। और आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं है कि कॉलम्स और रोज में डेटा स्टोर करता है। ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो किस में करेगा? कॉलम्स एंड रोज में, रोज या कॉलम्स में ही तो करेगा। विच कैन देन बी ऑर्गेनाइज एंड और प्रोसेस्ड। और उसके बाद आपने राइटिंग कर ली है, डेटा फीड कर लिया है, तो बाद में क्या करेंगे? प्रोसेस्ड कर देते हैं। सम अदर पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर, और यही नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट ही केवल इकलौता सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट का, बाकी भी हैं, उनको भी आप माइंड में रखिए। यू कैन यूज़ अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो वेन एवर यू यूज़। आप ट्राई करके देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करिए। गूगल शीट, क्वेट्रो प्रो, काल्क,
विजिकॉल्क एंड लोटस 123। अब लोटस ये 123 है, ये इसके वर्जन है, ठीक है। लोटस क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है और ये इसके वर्जन है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू यूज़ द MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और ये इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, MS वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉरी MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है। MS वर्ड तो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब क्या सीखेंगे, MS एक्सेल सीखेंगे। रिमेंबर, डैन ब्रिकलिन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ स्प्रेडशीट। इनका नाम आप याद रख लीजिए अगर जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। डैन ब्रिकलिन, ये फादर ऑफ स्प्रेडशीट बोले जाते हैं। ही co-created VisiCalc, the first spreadsheet program with Bob Frankston। तो और इन्होंने क्या किया, co-created VisiCalc को और फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो कि था और बॉब फ्रैंकस्टन, किसके साथ में, बॉब फ्रैंकस्टन के साथ में इन्होंने VisiCalc को डेवलप किया। और MS एक्सेल पे सभी ने वर्क भी किया होगा और कई फंक्शंस आप पहले से जानते हैं, कुछ नए इस चैप्टर में सीखेंगे। तो जो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो भी आपको पढ़ाया जाए क्लास पे, आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स टाइम दे के बाद में उसको एक बार रिवीजन टाइप का करना है। रिवीजन घर पे करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। जैसे ये वीडियो है, आप देख लीजिए, फिर टाइम मिले तो एक बार दोबारा देख लीजिए। उससे माइंड में पूरी चीज़ें क्या होती हैं, फीड हो जाती हैं, वरना एक बार देखने से उतना नहीं होता है। या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो जो आपको लगता है जो पढ़ाया गया है चैप्टर में उस क्लास में उस दिन, और उसके बाद उसी को देख लीजिए, तो उससे माइंड में हमेशा के लिए डेटा रहता है। तो ये आप ज़रूर करिए। ओके स्टूडेंट, दिस क्लास इज़ गोइंग टू एंड। वी विल मीट इन next video. Have a good day.